डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। गीता में कहा गया है, जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कराह रही थी, तब उस घड़ी में भी दकियानूसी एवं गलत विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के बजाय मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं हिचकते थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। वे अपने कर्मों के कारण आज भी दलितों के बीच ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत के महो में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे तथा उस समय महो छावनी में तैनात थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी सवर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन में सवर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अस्पृश्य जानकर अन्य बच्चों से अलग एवं कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया तथा उनके कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए दकियानूसी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। वर्ष 1905 में उनका विवाह रमाबाई नामक एक कन्या से हो गया और उसी वर्ष उनके पिता उन्हें लेकर बम्बई चले गए, जहां उनका नामांकन एल्फिंस्टन स्कूल में करवा दिया गया। वर्ष 1907 में जब उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में BA करने के बाद बड़ौदा महाराज ने
उन्हें अपनी फौज में उच्च पद पर नियुक्त कर लिया। वर्ष 1913 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र देकर उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का फैसला किया। बड़ौदा के महाराज ने उनके इस फैसले का स्वागत किया एवं उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की। इसके बाद भीमराव अमेरिका चले गए, जहां न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1915 में MA तथा वर्ष 1916 में PhD की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1917 में वे कोल्हापुर के शासक शहाजी महाराज के संपर्क में आए तथा उनकी आर्थिक सहायता से मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था दलितोद्धार करना। PhD की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उच्च शिक्षा की उनकी भूख शांत नहीं हुई थी, इसलिए वर्ष 1923 में वे इंग्लैंड चले गए, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कानून में करियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। संपूर्ण विराम।